हेलो दोस्तों, आप सभी का हिंदी टेबल एजुकेशन में स्वागत है। मैं आपके साथ सुभाष सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी और मित्रों सब अच्छे से होंगे और खुशहाल से रह रहे होंगे और आप मेहनत भी कर रहे होंगे। और मेहनत भी कर रहे होंगे तो मेहनत करने वाले व्यक्ति को भी कन्फ्यूजन रहता है। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो उसे किस बात का कन्फ्यूजन होगा। तो मैं उसी टॉपिक आज मैं एक हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो है संज्ञा। ठीक, तो संज्ञा पढ़ाऊंगा मैं आज आपको बेसिक से एक कॉम्पिटिटिव लेवल तक की तैयारी कराऊंगा। आप यूट्यूब पर 10 वीडियो देख लेना, ऐसा संज्ञा कहीं पर नहीं पढ़ाया होगा। पहली बार आप इस वीडियो पर क्लिक करके देखना कैसे मैंने इस वीडियो पर आपको मैंने संज्ञा पढ़ाया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अवस्था, भाव तथा गुण का नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, जो भी वस्तु हो, जैसे मेज, टेबल, कुर्सी, स्थान मुंबई, दिल्ली, बागेश्वर। अवस्था क्या होती है? टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, ये अवस्था हो जाएगी। और भाव, मीठा, सच्चाई, क्रोध, भाव होते हैं। गुण, अच्छा है, अच्छा, बुरा, बुरा भी गुण होता है। तो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं तो वो संज्ञा होते हैं। ठीक, जो जो दुनिया है, यहाँ पर जिस जिसका भी नाम है वो पूरी ही पूरी संज्ञा है। जो कुछ भी आप देखते हो, जो कुछ भी आप चीज़ों को स्पर्श करते हो, जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो, जिन्हें आप फीलिंग से ले सकते हो, वही है। जो भी आपके अंदर फीलिंग आती है वो भी सब संज्ञा ही है। संज्ञा ही होती है। हर चीज जिसका नाम होता है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। ठीक, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो फिर जो जातिवाचक है उसके अंतर्गत 2 पार्ट कर दिए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्योंकि यहाँ पर बाय मिस्टेक होने के कारण द्रव्य था, लेकिन टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक होगी, द्रव्य था, द्रव्यवाचक। ठीक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये जाति के अंतर्गत ही आते हैं। कोई लोग मानते हैं कि 5 भेद होते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ 3 ही होते हैं। मुख्य भेद होते हैं 3। जो जातिवाचक होता है उसके अंतर्गत 2 भागों में डिफाइंड किया जाता है, समूहवाचक और पदार्थवाचक। तो अर्थ के आधार पर होते हैं 5: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और राष्ट्र, पदार्थ या द्रव्यवाचक। ठीक, फिर उसके बाद है व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं: अरुण, यज्ञिक और यज्ञ। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं 3। कहीं पर आप कंपटीशन में लेवल में बैठे हो, एग्जाम में बैठे हो, वहाँ पर आगे की संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भी देखा है, 3 भी देखा है, तो आप किसे टिक करोगे? तो बहुत से लोग 5 को टिक करते थे, लेकिन उनका उत्तर क्या होता है? गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है? 3। अगर 3 नहीं दे रखा है तब 5 करोगे, तब सही माना जाएगा। लेकिन अगर 3 दे रखा है, 3 नहीं कर रखा है, तो आपका उत्तर गलत। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं या कुल कितने भेद होते हैं, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? 5। ठीक, 5। उसके बाद है व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं संज्ञा के, तो इसका उत्तर क्या है? 3 है। यहाँ पर से परिभाषाएं शुरू हो जाती हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद 5। यहाँ से परिभाषाएं शुरू। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, अब व्यक्ति के अंदर स्त्री भी आता है और पुरुष भी आता है, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में क्या हो गया? बाबा अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र। वस्तु गीता, ऋग्वेद, रामायण आदि। और स्थान मुंबई, दिल्ली, उत्तराखंड। और इसे इससे में क्या हो जाएगा? कल्पना चावला और इंदिरा गांधी और द्रौपदी मुर्मू। ठीक, तो ये भी विशेष
व्यक्ति के अंतर्गत इनको भी दर्जा दिया जाता है। ठीक। और जातिवाचक यानी किसी जाति का संपूर्ण बोध कराने वाले शब्द को हम जातिवाचक कहते हैं। लड़का जातिवाचक है। अगर मैं मोहन कहता तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, यानी व्यक्तिवाचक में होगा कोई व्यक्ति का नाम होगा, व्यक्तिवाचक में क्या होगा व्यक्ति का नाम, जातिवाचक में क्या होगा पूरा जाति का एक नाम होगा। लड़का, अब लड़का कोई भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है तो जातिवाचक होगा। अगर मोहन होगा, सोहन होगा तो क्या होगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक का ही अर्थ होता है विशेष व्यक्ति, बस नाम, व्यक्ति का नाम, जहाँ पर आपको विशेष व्यक्ति का नाम दिख जाए समझ आना व्यक्तिवाचक है। अगर जहाँ पर जाति का बोध हो, लड़का, अब लड़की, पर्वत, नदी, पशु, किताब, तो क्या जाएगा जातिवाचक। उसी प्रकार से भाववाचक में होगा जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, भाव, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक कहते हैं। ठीक। जैसे मीठा, दया, सच्चाई, बुढ़ापा, हंसना आदि अंदर से जो भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे जो फीलिंग्स आती हैं, वही होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संगठन या समूह, यानी जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, जनता एक समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब पदार्थ या द्रव्यवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक। ठीक। जैसे जिन शब्दों से नाप तोल वाले वस्तुओं का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। द्रव्य का ही अर्थ होता है पदार्थ। जैसे तेल, दूध, कोयला, हम इनको नहीं नापते हैं लीटर में, आटा केजी में। उसी प्रकार से ये पदार्थ है द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक। फिर है व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है ऋण, जिन शब्दों की सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों उन्हें ऋण या ऋण के शब्द कहते हैं। जैसे चावल, चा प्लस वल या चाव प्लस लो, ये तो निरर्थक खंड होंगे। का प्लस नो ये निरर्थक खंड होंगे, अर्थहीन खंड होंगे। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो उन्हें ऋण शब्द कहते हैं या ऋण कहते हैं। ठीक। अब मेज, मे प्लस जो क्या अर्थ होता है, कुछ अर्थ नहीं होता। गेहूं, गे प्लस हूं क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं होता। निरर्थक खंड होंगे तो क्या जाएगा ऋण। फिर होता है यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं तथा जिनके सार्थक खंड होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे विज्ञान क्या होता है विशेष ज्ञान, ज्ञान नॉलेज। विद्यालय, विद्या का आलय। ठीक। तो यह हो जाएगा यौगिक हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ठीक। जैसे वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण यानी विशेष हो जाता है यौगिक कहलाते हैं तथा ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे जलज, पीताम्बर, चारपाई आदि। जल से जन्मा पीताम्बर, पीले वस्त्र यानी श्री कृष्ण। पीताम्बर यानी पीले वस्त्र को धारण करता है यानी जलज, यानी जो जल से जन्मा यानी कमल। पीताम्बर यानी पीले वस्त्र कौन धारण करता है श्री कृष्ण। ठीक। तो संज्ञा के जो विशिष्ट प्रयोग होते हैं जैसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में भी होता है। महात्मा जी हमारे राष्ट्रपिता हैं तो महात्मा गांधी। पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। गांधी यानी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलाव, यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या जाएगा व्यक्तिवाचक है ना, तो बस महात्मा हो जाएगा।
महात्मा गांधी। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस